सीता की खोज में जब सभी बंदर लोग निकले, चारों दिशा में सबको भेजे सुग्रीव महाराज, तो हनुमान जी जब जाने लगे तो हनुमान जी को सुग्रीव महाराज को बहुत ज़्यादा विश्वास था कि हनुमान ही सीता का पता लगावेगा। इसलिए हनुमान जी पर वह बहुत भरोसा कर रहे थे। हनुमान जी सब तरह से सभी वानरों में बहुत श्रेष्ठ थे, बलवान, बुद्धिमान, रूप बदलने में चातुर्य और बहुत ज़्यादा वीर थे। उनके गति को कोई रोक नहीं सकता था और तीनों लोक में कहीं भी आबाद ढंग से जा सकते थे। तो सीता का खोज असल में हनुमान जी ही कर पाएंगे, इसलिए सुग्रीव का हनुमान पर में बहुत अधिक ध्यान था और उसको बहुत तरह से समझा बुझा करके भेजे कि हनुमान, तुम्ही पर में हमको विश्वास है, तुम ही सीता माता को खोज कर सकते हो, इसलिए तुम अपनी बुद्धि से, विवेक से इस काम को पूरा करके ही आना, तुम्ही पर में हम भरोसा किए हुए हैं। ये सारी बातें जब प्रभु श्री राम सुने और राम का जब हनुमान जी जाने लगे, तो हनुमान जी के पिताजी भी कहे थे कि पुत्र, अगर कहीं भी कोई काम से निकलने लगोगे तो भगवान राम का चरण रज माथे पर में लगा करके जाना, सभी काम में सफल होगे। तो ये सारी बात सुन करके प्रभु श्री राम का भी उन पर में बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था कि हनुमान ही सीता का खोज कर पाएगा। और जब हनुमान जी जाने लगे तो प्रभु श्री राम का जब पाँव छूने के लिए गए तो उनके पाँव छूने का जो स्पर्श किए, उसी से राम बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो गए कि निश्चित रूप से हनुमान सीता का पता लगा पाएगा। तो इसके बाद की कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण के प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारे गति का अवरोध मैं कभी कहीं नहीं देखा हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र या पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर, सर्वत्र अबाधिगत से वेग, तेज और फुर्ती से सभी सद्गुण तुम में अपने पराक्रमी पिता वायु के ही समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज को समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता की उपस्थिति हो सके, यह उपाय तुम ही सोच कर करो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुभव तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी को यह बात ज्ञात हुआ कि इस कार्य का सिद्धि का संबंध, इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चिंत रूप से इस कार्य के सिद्ध करने का विश्वास रखते थे। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी प्रतीक्षा ली गई है, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी को हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देखकर वे बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा तुम मेरे पास से ही आए हो और मेरा बहुत ही विश्वसनीय हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारे ओर देख सकेगी और तुमसे सारा बात कह सकेगी। बीरबल, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम, सुग्रीव का संदेश, ये सब कुछ मुझे इस बात की सूचना दे रही है कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। और तुमने जो हमारे पाँव का स्पर्श किया, उससे भी मुझे यह प्रमाणित हो गया कि तुम्हारे स्पर्श में एक अलग ढंग का लौकिक तेज था। इसलिए उससे भी मुझे प्रमाणित हो गया कि तुम ही सीता का खोज कर सकते हो, इसलिए तुम ये अंगूठी लेकर के जाओ। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने जब अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे श्री राम का चरण धूलि मस्तक में लगाया, अंगूठी को अपने के दाहिने आँख से लगाया। उसके बाद बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के हनुमान जी वहाँ से चले। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान,
जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे तुम ही पर भरोसा है कि सीता का पता तुम ही लगा करके अवश्य आओगे, इसलिए मैं अपना नाम अंकित ये मुद्रिका तुम्हें दिया है, तुम ये सीता को दिखला देना, जिससे सीता निर्भीक होकर के समझ जाएगी कि तुम हमारे विश्वास पात्र हो और मेरे पास से आए हो, और अपने मन की सारा बात सीता तुम्हें कहेगी, और ये सब कार्य करके तुम हनुमान अवश्य लौटोगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैं ये सब कहानी सुना रहा हूँ। जय हिंद।